11 मार्च 2026 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास पूवर इलाके में स्थित अरुमनूर श्री नयनार देवा मंदिर के गुरुमंडिरम में महाकुंभ मेला 2025 की वायरल सनसनी मोनालिसा भोसले ने अभिनेता फरमान खान के साथ हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह किया। इस घटना ने पूरे देश में चर्चा का विषय बनाया क्योंकि दोनों की कहानी व्यक्तिगत पसंद, परिवार की आपत्ति और सामाजिक बहस से जुड़ी हुई थी। अगर आपको यह पूरी कहानी रोचक लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें कि आप इस घटनाक्रम को किस नजरिए से देखते हैं। मोनालिसा भोसले मूल रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली है। उनका परिवार सदियों से फूलों की मालाएं और रुद्राक्ष की मालाएं बेचने का काम करता आया है। महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में जब लाखों श्रद्धालु संगम स्नान के लिए पहुंचे तो मोनालिसा भी अपनी मालाएं बेचने के लिए त्रिवेणी संगम के पास पहुंची। एक यूट्यूबर और फोटोग्राफर ने उनकी एक साधारण सी क्लिप बनाई जिसमें उनकी आंखों की अनोखी चमक, साफ सुथरी मुस्कान और सौंदर्य ने सबका ध्यान खींच लिया। उस वीडियो ने मात्र कुछ दिनों में करोड़ों व्यूज हासिल कर लिए और मोनालिसा को महाकुंभ की वायरल लड़की या ब्राउन ब्यूटी के नाम से पहचान मिल गई। सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने उन्हें मोनालिसा की तुलना में देखा और उनके सौंदर्य की तारीफों का सिलसिला शुरू हो गया। इस वायरल प्रसिद्धि ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। पहले वे इंदौर में साधारण जीवन जी रही थीं, लेकिन अब उन्हें मॉडलिंग और फिल्मों के ऑफर आने लगे। उन्होंने मुंबई जाकर अभिनय की ट्रेनिंग ली और दक्षिण भारतीय सिनेमा, खासकर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की। उन्होंने फिल्म नागम्मा में काम शुरू किया और साथ ही संजय मिश्रा की फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर के लिए भी साइन किए। इस दौरान ही उनका संपर्क फरमान खान से हुआ। फरमान खान उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से ताल्लुक रखते हैं। वे एक मॉडल और अभिनेता हैं जिन्होंने भोजपुरी, तमिल, मलयालम और हिंदी क्षेत्र की छोटी मोटी फिल्मों और विज्ञापनों में काम किया है। मुंबई में रहते हुए उन्होंने अपनी फिल्मी करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश की। दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वे एक फिल्म प्रोजेक्ट के दौरान भी साथ काम कर चुके थे। मोनालिसा ने ही फरमान को पहल करते हुए रिश्ते के लिए प्रस्ताव दिया और दोनों ने लगभग 6 महीने की दोस्ती के बाद आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन इस रिश्ते को परिवार की तरफ से मजबूत विरोध का सामना करना पड़ा। मोनालिसा के पिता चाहते थे कि उनकी बेटी गांव में अपने चचेरे भाई या रिश्तेदार से शादी कर ले। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परिवार की परंपरा और सामाजिक मर्यादा को ध्यान में रखा जाए। मोनालिसा ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे उस मैच को पसंद नहीं करती और अपनी पसंद का सम्मान चाहती हैं। परिवार की आपत्ति के बावजूद दोनों केरल पहुंच गए, जहां मोनालिसा फिल्म शूटिंग के सिलसिले में थीं। उन्होंने वहां छुट्टी भी मनाने का प्लान बनाया। पिता भी केरल पहुंचे और बेटी को वापस ले जाने की कोशिश की। इस स्थिति में मोनालिसा और फरमान ने ठम्पानूर पुलिस स्टेशन में पहुंचकर सुरक्षा की मांग की। पुलिस ने दोनों की उम्र की जांच की और आधिकारिक दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि की कि मोनालिसा वयस्क हैं। उनके जन्म की तारीख 1 जनवरी 2008 बताई गई, जिसके अनुसार वे 18 वर्ष से अधिक थीं। पुलिस ने दोनों को वयस्क होने और अपनी मर्जी से फैसला लेने का अधिकार देते हुए आगे बढ़ने की अनुमति दी। 11 मार्च 2026 की शाम करीब 5:45 बजे दोनों ने अरुमनूर श्री नयनार देवा मंदिर के बाहर गुरुमंडिरम में हिंदू रीति रिवाजों से शादी कर ली। मोनालिसा ने लाल साड़ी पहनी थी और दोनों ने मंदिर के देवता के सामने झुककर आशीर्वाद लिया। समारोह सरल लेकिन भावुक था। केरल सरकार के मंत्री वी शिवंकुट्टी, एम.वी. गोविंदन और सीपीआईएम के स्थानीय नेता ए रहीम समेत कई प्रमुख हस्तियां इस मौके पर मौजूद रहीं। उन्होंने इस आयोजन को शांति और सेकुलरिज्म का प्रतीक बताया। केरल को चुनने का कारण दोनों ने बताया कि यहाँ का माहौल शांतिपूर्ण और स्वागत करने वाला है। शादी के तुरंत बाद दोनों ने मीडिया से बात की और अपनी खुशी जाहिर की। शादी के बाद मोनालिसा और फरमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा कि उनका विवाह हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हुआ है। मोनालिसा ने कहा कि वे सभी धर्मों का सम्मान करती हैं और हर धर्म को बराबर मानती हैं। फरमान ने भी स्पष्ट किया कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं है, बल्कि यह 2 व्यक्तियों के बीच का सच्चा प्यार है। उन्होंने कहा कि न तो उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है और न ही ऐसा कोई इरादा था।
मोनालिसा ने परिवार के बारे में भी कुछ बातें साझा की। उन्होंने कहा कि परिवार ने उन्हें पैसे के लिए दबाव में रखा था और बचपन में भी पर्याप्त सहयोग नहीं मिला। इन बयानों ने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी। कुछ लोगों ने इस शादी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्यार की जीत बताया। वे केरल सरकार की मदद को सराहा और कहा कि यह दिखाता है कि देश में अंतरधार्मिक विवाह भी संभव है। वहीं कुछ अन्य समूहों और परिवार समर्थकों ने चिंता जताई। विश्व हिंदू परिषद समेत कुछ संगठनों ने उम्र को लेकर सवाल उठाए और शादी को हिंदू विवाह अधिनियम के विरुद्ध बताया। उन्होंने पुलिस शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन केरल पुलिस ने दस्तावेजों की जांच के बाद शादी को कानूनी और वैध करार दिया। सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के बीच चर्चा चली। कुछ ने मोनालिसा की हिम्मत की तारीफ की तो कुछ ने परिवार की भावनाओं का सम्मान करने की बात कही। कुल मिलाकर यह घटना भारतीय समाज में व्यक्तिगत पसंद और सामाजिक दबाव के बीच के टकराव को उजागर करती रही। मध्य में, अगर आपको यह विस्तृत जानकारी उपयोगी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अंतरधार्मिक रिश्तों को लेकर क्या सोचते हैं। शादी के बाद मोनालिसा और फरमान दोनों अपनी फिल्मी करियर पर फोकस कर रहे हैं। मोनालिसा नागम्मा फिल्म की शूटिंग जारी रखे हुए हैं और द डायरी ऑफ मणिपुर जल्द रिलीज होने वाली है। उन्होंने कोच्चि में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक फिल्म डायरेक्टर संजय मिश्रा पर यौन उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि शूटिंग के दौरान अनुचित व्यवहार हुआ और अब उन्हें और उनके पति को मौत की धमकियां मिल रही हैं। डायरेक्टर ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। यह नया विवाद शादी वाली बहस के साथ जुड़ गया, लेकिन दोनों पक्षों के बयान अभी जांच के अधीन हैं। वर्तमान स्थिति में दोनों केरल में ही रह रहे हैं, जहां उन्हें सुरक्षा मिली हुई है। शादी का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है और सरकारी प्रमाण पत्र जारी किया गया है। मोनालिसा और फरमान ने बार बार कहा है कि उनका रिश्ता प्यार पर आधारित है और वे दोनों के करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस पूरी घटनाक्रम ने देश भर में सोशल मीडिया पर लाखों चर्चाएं छेड़ी। कुछ ने इसे आधुनिक भारत की कहानी बताया, जहां युवा अपनी पसंद पर अडिग रहते हैं। वहीं कुछ ने पारंपरिक मूल्यों और परिवार की भूमिका पर जोर दिया। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि आज के समय में व्यक्तिगत फैसलों का सम्मान कितना जरूरी है। मोनालिसा और फरमान की यात्रा वायरल प्रसिद्धि से लेकर विवाह तक कई चुनौतियों से भरी रही, लेकिन उन्होंने अपनी राह खुद चुनी। चाहे कोई इसे प्यार की जीत कहे या सामाजिक बहस का विषय, अंत में यह दो इंसानों की अपनी जिंदगी जीने की कहानी है। समय के साथ देखा जाएगा कि उनका भविष्य कैसा होता है, लेकिन फिलहाल वे शांति से अपना नया जीवन शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं।